जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है न्यू आउटलेट पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जो एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट RWA ऐप पर 8 दिसंबर का होगा उसका मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्त आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आते हैं क्वेश्चन पर डायरेक्ट। ठीक है दोस्त, तो आते हैं सबसे पहला क्वेश्चन पर। ठीक है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि ए और बी किसी काम को 4 दिनों में कर सकता है, बी और सी मिलकर किसी काम को 5 दिनों में कर सकता है और ए और सी किसी काम को मिलकर 10 दिनों में कर सकता है। तो पूछ रहा है ए बी और सी साथ मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। बोल रहा है कि ए प्लस बी मिलकर 4 दिनों में कार्य कर सकता है, बी प्लस सी मिलकर 5 दिनों में और ए प्लस सी मिलकर उसी कार्य को 10 दिनों में। तो यहाँ पर एलसीएम ले लिया जाएगा। सबसे पहले तो एलसीएम 20 हो जाएगा, यानी सबसे बड़ा वाला उसको डबल करते जाएंगे जब तक ये तीनों से नहीं डिवाइड हो जाएगा। तो इसका एलसीएम 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने बार में कट जाएगा 4 से, तो 5 बार में। इसका एफिशिएंसी ए प्लस बी का एफिशिएंसी 5 आ गया, बी प्लस सी इसे 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 चौके 20। यहाँ बी प्लस सी का एफिशिएंसी 4 आ गया, ए प्लस सी जो 10 है उसे 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए का एफिशिएंसी हम लोग के पास आ गया 5 4 9, 9 2 11। तो यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 11/2। तीनों का एफिशिएंसी मिलकर 11/2 है। 20 टोटल वर्क है तो इसे 11/2 से डिवाइड कर देंगे तो इक्वल टू 20, 2 ऊपर चल जाएगा बटा में 11। तो 11 से इसे डिवाइड करेंगे तो कितना है 40 बटा में 11 इक्वल टू 11 3 33, 3.7 बटा 11 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 49 विद्यार्थियों का औसत वजन 53 kg है। जब एक नए विद्यार्थी को कक्षा में प्रवेश दिया जाता है तो इस औसत में 500 ग्राम की कमी हो जाती है, तो नए विद्यार्थी का औसत वजन कितना होगा। सबसे पहले तो 49 विद्यार्थियों का वजन निकालना होगा। तो 49 विद्यार्थियों का वजन हो जाएगा 49 गुणे 53। तो इतना करेंगे तो 29 27, 2 हासिल बचा, 4 3 12, 12 2 14, 9 5 45, 4 और 5 चौके 20, 4 24, 7 5 4 9, 4 1 5 2 25 97। फिर इसको अब आगे बोल रहा है कि एक वो ऐसा लड़का को शामिल किया जाता है जिसके वजह से सभी के औसत में 0.5 kg का कमी हो जाता है। तो अब औसत जो नया होगा वो कितना हो जाएगा 52.5 और टोटल अब विद्यार्थी बचा 50। तो ये पॉइंट बढ़ाएंगे तो नीचे 10, ये 0 से 0, 525 गुणे 5 तो 50 25 25 25 यानी 2625 हो जाएगा। इसको करेंगे तो इसमें से घटा देंगे 2625 माइनस 2597 15। तो यहाँ पर 8 बच जाएगा, यहाँ पर 11 तो 2, यहाँ पर 0 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 28। जो स्टूडेंट लास्ट में शामिल होता है उसका वजन है 28 kg। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा और इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 3, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी भुजाओं की लंबाई जो दिया गया है 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। दोस्तों ये तीनों एक आप लोग को देखने से लग रहा होगा कि ये ऐथी है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों देखो 12 के स्क्वायर प्लस में 13 के स्क्वायर, 12 के स्क्वायर प्लस में 5 के स्क्वायर इक्वल टू 13 के स्क्वायर इक्वल आता है। ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें क्या हो जाएगा 1/2 क्षेत्रफल क्या होता है त्रिभुज का 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो इसका दिया हुआ है 1/2 आधार कितना, आधार किसी को भी मान सकते हो, 13 तो लिया नहीं जाएगा, यहीं 2 लिया जाएगा 12 और 5,
तो यहाँ पर 12 गुणे 5 तो 6, तो इसका आंसर आ जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, 30 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर बी। अभी इसका क्वेश्चन बोल रहा है कि 103, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ब्रैकेट वाला काम करेंगे। तो यहाँ पर ब्रैकेट 12 गुणे 12 144 होता है, 12 गुणे 12 144, तो इससे ये कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 प्लस में यहाँ पर 5 प्लस यहाँ पर हो जाएगा तो कितना 4 आ जाएगा, 4 से 12 कटाएंगे तो 3 बार में आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा प्लस में 10, यहाँ से 103 माइनस इक्वल टू 3 आ गया 9, तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो 5 1 6 6 3 9 10 19, 103 माइनस 19 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 84 आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन डी नंबर छूट गया है तो लिखना यहाँ पर 84, आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि ये भी एक क्वेश्चन है नंबर सिस्टम का, ठीक है। तो यहाँ पर बार रहता है ना, मान लो कोई संख्या है, इस तरह लिखा है, यही संख्या लो ना, देखो 0.16 लिखा है, ठीक है, और 6 पर बार लगा है, ठीक है। तो जो बार नहीं लगा रहता है ना, तो ये वाला संख्या को घटा दिया जाता है, 16 मले 1 घट जाएगा। अब बाटा में एगो ई बार है तो पहले 9, एगो संख्या है तो एगो 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 15/90, ठीक है। इसी तरह से आते हैं तो इसको 15/90 लिख सकते हैं। यहाँ पर 15 है तो 15 में ये 1 घट जाएगा, तो यहाँ पर प्लस में आ जाएगा 14/90। यहाँ पर 3 पर 12 है, 1 इसी तरह है तो 1 घट जाएगा, 13 में 1 घटेगा तो 12/90। यहाँ पर एलसीएम 90 हो जाएगा, ठीक है। तो 15 प्लस में 14 माइनस में 12, तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर 17/90, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6, यदि कुल वस्तुओं का 70% 30% के लाभ पर बेचा जाता है और शेष वस्तुओं को 20% की हानि पर बेचा जाता है तो कुल लाभ प्रतिशत कितना होगा। दोस्तों इसमें एलिगेशन आराम से लग जाएगा। यहाँ पर मान लो 70% वस्तु और एगो है 30%, 70% को 30% के लाभ पर, इसको 30% के लाभ पर, ठीक है, प्लस में लिख देंगे, इसको 20% के हानि पर, ठीक है, इसको माइनस में लिख देंगे। यहाँ पर ये इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं तो 7/3 हो जाएगा ना, 7/3। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर 70 का 21 210 प्लस यहाँ पर माइनस में 60% हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को घटा लो तो कितना आ जाएगा, तो 150% का क्या हो रहा है यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर जो है लाभ हो रहा है 210 और 60% की हानि। 3 गो वस्तु को बेचने पर मान लो कोई वस्तु 10 गो है, 7 गो को 30% के लाभ पर बेचा गया और 2 गो को 20% की हानि पर, तो यहाँ पर 70 के 21 210% का लाभ होता है, यहाँ पर 60% की हानि हो रहा है, ठीक है। दोनों का अंतर 150 हो जाएगा और लाभ जो हो रहा है अधिक हो रहा है हानि से, तो इस वजह से प्लस ले लेंगे। और टोटल आर्टिकल कितना है, तो 10 गो वस्तु है तो 10 से डिवाइड कर देंगे, तो 0 से 0 इक्वल टू 15% इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि 0.7 के स्क्वायर प्लस में 0.07 के स्क्वायर का मान कितना होगा। तो यहाँ पर सिंपल कर देना है, 0.49 एक है तो डबल के बाद पॉइंट बैठ जाएगा। उसी तरह इसको यहाँ पर 49 कर देंगे, यहाँ पर डबल 0 49, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 2 गो के बाद, तो मान लो इसको इस तरह से लिख सकते हो ना, 7/100 के स्क्वायर, तो 49/4 गो 0, तो उसी को इस तरह से लिख दिए, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ने पर 0.4949 आंसर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य के 36/49 पर बेचने पर 36 अंकित मूल्य के, यानी 49 जो है वो अंकित मूल्य है और 36 जो है वो एथी है, सेलिंग प्राइस है, यानी एसपी है, बेचने पर हानि होती है। पुस्तक के अंकित मूल्य
और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन तो एकदम हलवा है, इसमें कोई लॉजिक ही नहीं लगाना है, दे दिया गया है क्वेश्चन में ही। तो इसको क्या करेंगे, तो देखो 49 जो है इसका अंकित प्राइज है, पूछ रहा है, आप पूछ भी क्या रहा है, अंकित प्राइज का मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों दिया गया है। तो अंकित प्राइज बस यहीं देखना है कि कौन अंकित है, कौन सेलिंग प्राइज है यानी एसपी है, यही विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य को बढ़िया से पहचानना है। तो अंकित मूल्य 49 हो गया और 36 हो गया इसका विक्रय मूल्य। तो 49 पहले हो जाएगा, 49 इस ऑप्शन में नहीं है, 49 इस ऑप्शन में नहीं है, पहले 49 इसमें है। तो दूसरे नंबर पर 36 आना चाहिए, जो कि यहाँ पर 40 दिया हुआ है, तो ये भी नहीं होगा, इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि 8 + 3 गुणा ब्रैकेट 13 - 5 डिवाइडेड बाई 2 का मान कितना होगा। तो यहाँ पर से सबसे पहले ब्रैकेट वाला काम करेंगे। तो 13 - 5 कितना हो जाएगा, 8। 8 को यहाँ पर डिवाइड वाला है, तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे तो 2 से, तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो 8 + में 3 गुणे 4 इक्वल टू 8 + में 12 इक्वल टू 20 हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि 840 के 70%, 430 के 56% का मान कितना होगा। तो यहाँ पर 840 का 70% प्लस में यहाँ पर बोल रहा है कि 430 का 56%, 56/100। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, तो 7 चौके 28, 8 7 56, 56 56 2 58, 58 7 चौके 28, 588 प्लस में यहाँ पर कितना, 1 जीरो से 1 जीरो ख़त्म, यहाँ पर 43 गुणे 56 कर लेंगे, 36 18 1 6 चौके 24 1 25 3 5 15 1 5 चौके 20 1 21 8 0 3 3 1 4 बटा 2। तो यहाँ पर हो जाएगा, एक बाद पॉइंट बैठ जाएगा क्योंकि अभी 1 जीरो यहाँ पर बचा है, तो एक बाद पॉइंट बैठ जाएगा। तो 240.8 इसको जोड़ने पर 8 पॉइंट कितना 8, फिर यहाँ पर 5 2 7, यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 4 12, 5 2 7 1 8, 828.8 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, 828.8, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11, 360 मीटर लंबी एक ट्रेन 30 सेकेंड में एक बिजली के खंभे को पार करती है। 15 सेकेंड में विपरीत दिशा में चलने वाली समान लंबाई की दूसरी ट्रेन को पार करती है। समान लंबाई की दूसरी ट्रेन की गति क्या होगा। तो 360 मीटर लंबाई है, 15 सेकेंड में पार करती है, तो ये इसे आ जाएगा पहली ट्रेन का चाल, V1 आ जाएगा। ठीक है। तो इसको करने पर कितना आ जाएगा 15 दूनी 30 और 15 चौके 60, 24 आ गया। अब बोल रहा है कि सेम लंबाई के यानी 360 और प्लस में 360 के दो समान लंबाई के ट्रेन है। मान लो इसका 24 आ गया, आप विपरीत दिशा में जाती है तो ट्रेन का चाल क्या होता है, जुटता है। तो यहाँ पर V2 हो जाएगा इक्वल टू कितने सेकेंड में, यहाँ से दोस्तों गलत हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि 360 मीटर लंबी एक ट्रेन 30 सेकेंड में एक बिजली के खंभे को पार करती है। 15 सेकेंड में विपरीत दिशा में चलने वाली समान लंबाई की दूसरी ट्रेन को पार करती है। तो दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ पर हो जाएगा 360, पहली ट्रेन की लंबाई हो जाएगा 360 बटा में 30, V1 इक्वल टू, तो यहाँ पर 0 से 0, यहाँ पर 12 आ जाएगा। अब दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा कि दो समान लंबाई के यानी 360 प्लस 360 सेम लंबाई के हैं ट्रेन, और मान लो एक का चाल आ गया 12, तो दूसरा का V2 लिख देंगे। ये बोल रहा है कि 15 सेकंड में एक दूसरे को क्रॉस करती है, आज जब अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो चाल जुटता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 720 बटा 12 प्लस में V इक्वल टू 15। तो यहाँ से करेंगे तो 15 चौके 60, 15 8 120, तब V इक्वल टू आ जाएगा V प्लस में 12 इक्वल टू 48। तब V इक्वल टू V2 इक्वल टू, यहाँ पर V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 कट जाएगा तो 6 1,
घट जाएगा तो 3, 36 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 12 बोल रहा है कि एक व्यक्ति 12,000 रुपये की राशि उधार लेता है जो साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में 13,200 रुपया हो जाती है। यदि ब्याज की दर को दोगुना कर दी जाए तो राशि कितना होगा। मान लो 13,200 रुपया हो जा रहा है 2 वर्ष में, तो माइनस 12,000, तो इससे घटाने पर 1,200 रुपया आ जाएगा। ये क्या आया, साधारण ब्याज आया, तो 1,200 रुपया साधारण ब्याज, ठीक है। 12,000 रुपया यहाँ पर है, गुणे आर गुणे 2 बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से इधर जैसे जाएगा, ठीक है। 12 से 12 इधर जाएगा, तो यहाँ बच गया 10, तो इधर से इधर जाएगा तो 5, तो R इक्वल टू 5% आ गया, ठीक। बोल रहा है कि दोगुना कर दिया जाए, यदि दर दोगुना कर दी जाए तो राशि कितना हो जाएगा, तो यानी 10% हो जाएगा। अब जो रेट हो जाएगा वो 10% हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि मान लो 12,000 रुपया है, 10% हो गया 2 साल के लिए, बट्टा में 100, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 12 दूनी 24, यहाँ 2400 हो गया। तो मिश्रधन पूछ रहा है, तो मिश्रधन इक्वल टू हो जाएगा 12,000 प्लस में 200, 2400 इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो 14400, 14400। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कितना, 14400, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:9 है। मिश्रण में कुछ मात्रा में दूध मिलाया जाता है, तो जिसके कारण दूध और पानी का अनुपात 20:6 हो जाता है। तो प्रारंभिक मिश्रण के प्रतिशत के रूप में कितना दूध मिलाया जाता है। दोस्तों पूछ रहा है ना कि जो मान लो जो कितना दूध मिलाया गया प्रारंभिक मिश्रण का, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले तो ये निकालना होगा कि कितना मिलाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर 4x प्लस में देखो 4x, मान लो 4x दूध है, 4x यहाँ पर 4 दूध है, तो 4x इसमें y मान लो y लीटर मिला रहे हैं, ठीक है। तो ठीक इतना लिख सकते हैं, बटा में 9x क्यों, तो यहाँ पर अब इसमें तो कुछ नहीं होगा, पानी तो सेम रखा जा रहा है, इक्वल टू 20:6 हो जा रहा है। इसको 10/3 लिख सकते हैं ना, इसको 10/3 लिख देते हैं, ठीक। तो यहाँ से चलती हैं 12x प्लस में 3y इक्वल टू 90x हो जाएगा। तो 3y इक्वल टू कितना हो गया, इधर जाएगा तो घट जाएगा तो 78x, y इक्वल टू आ जाएगा 26, ये 26 आ गया, y इक्वल टू 26x आ गया, ठीक है। तो 26x, ठीक। और टोटल हम लोग का मिश्रण कितना है, 9 4 13x गुणा 100, तो x से x जाएगा, 13 दूनी 26 इक्वल टू 200% हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1728 रुपये है, यदि 32% की छूट दी जाए तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। यानी जो दिया हुआ है यहाँ पर 1728, मान लो कोई वस्तु 100 रुपया उसका अंकित मूल्य है, 32% की छूट दिया जाता है, यानी कितना 68 पे बेचा गया होगा, 68% पर बेचा गया होगा, ठीक है। तो यहाँ 1728 जो है ये 68% का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। अब पूछ रहा है अंकित मूल्य यानी 100% का वैल्यू पूछ रहा है, तो गुणा 100, इसको कटाएंगे 1768 है यार, यहाँ पर 1768 है, गलती से लिख दिए हैं, 1768 है, ठीक है। तो यहाँ पर 17 चौके 68, ठीक। यहाँ पर 4 से जाएगा तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 4 7 24, यानी 2600 रुपये इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 15, ए किसी काम को 4 दिनों में कर सकता है, बी उसे 12 दिनों में कर सकता है। यदि वे 2 दिनों तक एक साथ काम करते हैं तो काम को कितना अंश
शेष रह जाएगा। ए जो है 4 दिन में, बी जो है 12 दिन में, इन दोनों का एलसीएम 12 हो जाएगा। शर्तें हैं 12 एक बार में, ठीक है। ए का इफिशियंसी 4 यूनिट है और बी का इफिशियंसी 1 यूनिट है, तो दोनों का इफिशियंसी मिलकर ए प्लस बी का इफिशियंसी मिलकर जो हो जाएगा वो 4 यूनिट हो जाएगा। 2 दिन तक कार्य करते हैं, यानी 4 दूनी 8 यूनिट काम खत्म कर दिए, तो बचा कितना, 12 यूनिट काम था, 8 यूनिट काम खत्म हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 12 माइनस 8 बट्टा में कितना, 12 का, तो 4 बट्टा में 12, शर्तें हैं 12, 1/3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, एक परिवार का आय और व्यय का अनुपात 27:22 है। यदि परिवार का व्यय जो है 49,940 है, तो उस परिवार की बचत ज्ञात कीजिए। यानी 22 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है, 49,94, 22 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है। पूछ रहा है कि कितना बचा रहा है। मान लो कोई 27 रुपये कमा रहा है, 22 रुपये खर्च कर दिया, यानी 5 रुपये बचा है, तो गुणे 5 इक्वल टू, इसका वैल्यू पूछ रहा है। इसको बस कैलकुलेशन करके निकाल देना है। तो यहाँ से 11 चौके 44, ठीक, 5 9, 11 5 55, 11 चौके 44, यहाँ पर हमें इधर 2 बच जाएगा, यानी 45 40 बटा 2 गुणे 5, 2 से कटेंगे तो 2 2 7 0, इसको करेंगे 2270 गुणे 5, तो 0, 7 5 35, 3 हासिल, 5 दूनी 10, 3 13, 5 दूनी 10, 1 11, 11,350 रुपये इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि किसी धनराशि पर 20 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 3/5 है, तो वार्षिक ब्याज दर कितनी है। यानी यहाँ पर 3/5 का अर्थ क्या होता है, यानी 5 जो है ये एक राशि है और 3 जो है उसका साधारण ब्याज है। तो यहाँ पर 3 साधारण ब्याज 5 रुपये की राशि पर, यहाँ पर 20 वर्षों के लिए r बटा में 100, तो 20 5 100 से 100 कट जाएगा, यहीं से r इक्वल टू 3% आ जाएगा, ठीक। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, अजय 18 रुपये में 18 संतरे 90 रुपये में खरीदता है और 15 संतरे 105 रुपये में बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा। यानी यहाँ पर 90 रुपये में 18 संतरे खरीदता है, यहाँ पर 105 रुपये में 15 संतरे बेचता है, ठीक है। ये हो गया CP, ये हो गया SP। तो आर्टिकल यहाँ पर दोनों का सम्मान करना है, तो यहाँ पर कितना से 5 से गुणा कर देंगे, यहाँ पर 6 से, यहाँ पर 18 5 90 हो जाएगा, यहाँ पर 15 6 90, ऑप्शन हो गया। इसमें 5 से गुणा करना है, तो इसमें 5 से गुणा करने पर 450 आ जाएगा, इसमें 6 से गुणा करने पर कितना 630 आ जाएगा, ठीक। तो इन दोनों का अंतर कितना हो गया 180 का अंतर हो गया। 450 रुपये का खरीदा था, तो गुणे 100, तो 0 से 0, 9 दूनी 18, यहाँ पर 20 हो जाएगा, 9 5 45, 5 दूनी 10, 20 दूनी 40%। क्वेश्चन नंबर 19, 37 कर्मचारियों का औसत आय के रुपया है। यदि प्रबंधन की आय शामिल कर ली जाए तो औसत आय 21 रुपया हो जाती है। यदि प्रबंधन की आय इतना रुपया है तो के का मान कितना होगा। 37 कर्मचारियों का औसत आय के है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 37 के हो जाएगा ना, टोटल कर्मचारियों का, यानी कर्मचारी का औसत आय पूछा है, औसत आय के रुपया दिया है, तो इन 37 कर्मचारियों का जो आय होगा 37 के हो जाएगा, ठीक है। बोल रहा है कि प्रबंधन की आय शामिल कर लिया जाए, यानी इसमें मान लो प्रबंधन की आय इतना रुपया है 6,335, ठीक है। तो टोटल आदमी कितना हो गया 37 1 38 हो गया, ठीक। तो अब आय जो हो रहा है वो 21,000 हो जा रहा है, ठीक है। इतना दिया हुआ है, तो के का वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा
38 से गुणा हो जाएगा, तो 21,000 में 38 से गुणा करेंगे तो 38 दूनी यानी 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, 1 7, यानी 8 6 3 9 7, 798 000। यहाँ पर हो जाएगा कितना 37 के प्लस में 6000, इतना इसमें से घटा देंगे तो 37 के इक्वल टू कितना आ जाएगा 798 000 60035। यहाँ पर 5 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 9 तो यहाँ पर 6 बच जाएगा, यहाँ पर फिर 9 तो 9 का 9 उतर जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कितना तो 3, यहाँ पर 7। इसको के इक्वल टू 7 3 7 9 6 5, इसको डिवाइड करने पर 37 से डिवाइड करने पर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 19,945। ठीक है दोस्तों, आज का ये आखिरी सवाल है क्वेश्चन नंबर 20। बोल रहा है कि 900 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक विपरीत दिशा में चल रहे व्यक्ति को 30 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल व्यक्ति की चाल की 5 गुनी है तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है। ट्रेन है, ये है रेलगाड़ी, ये है व्यक्ति, ठीक है, इसका 1 है तो इसका 5 है, ठीक, तो कितना हो जाएगा 900 बट्टा में 6x, ठीक, बराबर में 30 सेकेंड लगता है। ठीक, तो यहाँ से 0 से 0 30 है 90, 6 5 6 यानी x इक्वल टू 5 आ गई। तो यहाँ पर 5 गुणे 5 हो जाए, यहाँ पर 5, तो यहाँ पर 25। ट्रेन के चाल 25 मीटर पर सेकेंड आया, 25 मीटर पर सेकेंड आया। इसको किलोमीटर में चेंज करने के लिए कितना 18/5 करना होगा गुणा, ठीक है, तो 50 25 18 25 90 किलोमीटर पर आवर हो जाए, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है।